गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ स्टे सेफ और घर से काम ना हो तो मत निकलिए, बिकॉज स्टिल कोविड इज देयर। आज मैं इस वीडियो में इकोनॉमिक को कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताऊँगा। वो है डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, and what are the different factors that are going to affect market demand and individual demand. Okay, so firstly I would like to know and make it brief to all of you what is demand. Demand किसे कहते हैं? Demand means इच्छा, पर इकोनॉमिक्स में हर एक इच्छा डिमांड नहीं होती है। वे सभी इच्छाएं जिन्हें पैसे के माध्यम से पूरा किया जा सके उसे डिमांड कहते हैं। If I say that demand word refers to desire, but in economics all desire is not demand. The desire that can be fulfilled by the monetary terms is known as the demand. Okay, या डिमांड एग्जाम्पल किसको, एक एग्जाम्पल में पकड़िए। एक इंसान है जो कमाता है 15,000 रुपया, उसका एक इच्छा हुआ चलो BMW खरीद लेते हैं जिसका कॉस्टिंग हुआ 1 करोड़ रुपया। तो वो उसके लिए BMW खरीदना डिमांड नहीं है, वो BMW खरीदना उसके लिए इच्छा है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो BMW खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया उसकी फिलहाल की पोजीशन नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपये कमा को BMW का अमाउंट नहीं पे कर सकता। यही अगर इंसान ये 10 लाख रुपये महीना कमाता है और उसके मन में इच्छा होती है BMW खरीदे, तब ये डिमांड होता है, क्योंकि 10 लाख रुपये कमाने वाला आदमी इजीली आराम से वो BMW को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट, इन अ नटसेल आई वुड लाइक टू से द डिजायर दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय द मॉनेटरी टर्म्स इज नोन एज द डिमांड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। इंडिविजुअल वर्ड इंडिविजुअल मीन्स होता है एक आदमी का, एक अभिव्यक्ति का। इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन डिमांड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक आदमी का डिमांड on a certain point of time. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स पर्टिकुलर पर्सन डिमांड ओवर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक आदमी की डिमांड एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी आपका मन हो कि चौबिन खाए, तो अभी के वक्त में आपका डिमांड क्या हो, चौबिन खाना, या आपको एक नीड एक शूज का, तो आपका डिमांड क्या हो गया, एक शूज खरीदने का, जो कुछ भी। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। तो इसमें क्वेश्चन एक आता है हम लोग के सिलेबस में कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है, या इन हिंदी वी कैन से दैट व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है नीड ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान का नीड, जब तक किसी का कुछ नीड नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज ना परचेस करेगा ना उसके बारे में सोचेगा। तो जो नीड जो है ना, एक डिमांड का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि नीड से डिजायर होगा, डिजायर से डिमांड होगा। ठीक है, जब भी किसी चीज का डिमांड डिजायर हो, नीड होगा, डिजायर को जनरेट करेगा, डिजायर से डिमांड को जनरेट करेगा। एग्जांपल के लिए, आप मान लो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एक बुक की, टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट है, या एक टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है, कॉपी की रिक्वायरमेंट है, आप जाएंगे उसको खरीदेंगे। तो ये हो गया आपका नीड ऑफ इंडिविजुअल। ठंडा का मौसम आ गया, बहुत जोरों की ठंड पड़ी, आपको ठंड लगे, आपको स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, ब्लेजर नहीं है, तो चूंकि ठंड के कारण आपको नीड हो गया, आपके एक ब्लेजर खरीदे या स्वेटर खरीदे या कुछ भी, जो भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी खरीदे, ये हो गया नीड। तो किसी भी इंसान का जो नीड होता है एक प्राइमरी फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस, देखिए हर एक इंसान का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता रहता है ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए, कभी आप पिज्जा खाते थे, पिज्जा से मन भर कर बर्गर खाना पसंद करते हो। कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, कोल्ड ड्रिंक्स ना पी के आप कुछ और कंज्यूम पीते हो। ठीक है, कभी आप रेमंड में कपड़ा खरीदते हो, रेमंड अच्छा नहीं, पीटर इंग्लैंड से खरीदेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का हमेशा बदलता रहता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अनुसार भी डिमांड चेंज होता था। तो एग्जाम्पल के लिए मान लिए, पहले कोई कंज्यूमर था जो रेमंड्स का प्रोडक्ट कंज्यूम करता था या वो करता था, अब उसने सोचा रेमंड्स का बहुत दिन यूज कर, चलो चेंज करते, पीटर इंग्लैंड का करता था। इसी कारण क्या हुआ, एक कंज्यूमर जो है रेमंड से माइनस हुआ और पीटर इंग्लैंड में प्लस हो गया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो एक इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। या
एग्जाम्पल के लिए डायरेक्टली मैंने एग्जाम्पल दिया, इनडायरेक्टली मेरे को फ्रेंड है, मेरे से पूछे यार किसका कपड़ा बेटर है, और रेमोंड है पीटर इंग्लैंड का, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई मैं तो रेमोंड को यूज करता था, पीटर इंग्लैंड को ट्राई करना, इट कैन बी अ गुड टेस्ट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस somehow affecting the demand directly or indirectly in both way। थर्ड नंबर है इनकम। डिमांड को अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है डायरेक्टली, इट्स इनकम, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मनी, इट्स अ मनी गेम। इकोनॉमिक्स, फिनेंस एंड मनी, these are the interrelated concept and that's dependent on each other। so सब खेल पैसे का है। अगर आपके पास मनी ज़्यादा होगा, आपकी नीड भी कुछ ऐसी होगी, डिमांड भी ऐसा ही होगा और नेसेसिटी भी ऐसी होगी और फुलफिल भी आप ऐसे करेंगे। कौन नहीं चाहता है जेट एयरवेज में घूमना, कौन नहीं चाहता है कि गोवा में हॉलीडे करना है, हम लोग चाहते तो सब हैं ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय करना है, लेकिन चूंकि हमारे पास पैसा नहीं हो पाता है, चूंकि वी ड्रॉप आउट, चलो दीघा से घूम के आ जाती है यार, ये 1000-2000 में काम हो जाएगा। तो मनी, finance, income is a key factor that affect the demand at huge level। इसको इस पूरे कंसेप्ट की सिंपल एग्जांपल समझते हैं। पहले आपके पास इनकम कम था, आप बस से अपने ऑफिस जाते थे, बस का भाड़ा पे करते थे 15 रुपया, बढ़िया बात है। आपका सैलरी हाइक हुआ, प्रमोशन हुआ, आप आपने खरीद लिया 2 चक्का, अब उससे ऑफिस जाते हैं। आपका और प्रमोशन हुआ, कुछ दिनों बाद आप एक बुलेट से भी ऑफिस जा रहे, इनकम बढ़े सब अच्छा। आपका और प्रमोशन हुआ, आप 4 चक्का खरीद लिए, आपका और प्रमोशन हुआ, आप ऑडी से इनकम जा रहे। ये था पॉजिटिव एग्जांपल जो इनकम डिमांड प्रोवाइड कर रहा है। अब नेगेटिव पकड़ते हैं। आप एक नॉर्मल इंसान है, आप ऑफिस जा रहे हैं पूरा 4 चक्का से, समहाउ क्या हुआ, कुछ फाइनेंशियल क्रंच हुआ, यू आर नॉट इन अ गुड शेप, तो आपकी जॉब छूट गई, आपका डिमोशन हुआ, या थिंग्स आर नॉट इन गोइंग इन अ गुड शेप, आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया। अब आप ऑफिस जा रहे हैं बुलेट से, सिचुएशन और गंदा हुआ, बुलेट से अभी आप आ गए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिचुएशन और गंदा हुआ तो आप पैदल जा रहे। तो मनी nutshell, in a short keyword I can say that income, money is a such factor that affects the demand at large level at directly। so money is the key element factor, keep in the mind always। fourth factor है price of commodity। price is a very sensitive, especially if you talk about the Indian people, we are quantity focused। एक के साथ फ्री दे रहा है, चलो यार इसके यहाँ लेते हैं, फ्री कहाँ पे, वी वुड लाइक सम एक्स्ट्रा चीज देना, तो भैया वी गो फॉर द पिज्जा एंड यू नो मैकडॉनल्ड्स, एक्स्ट्रा चीज चाहिए बिकॉज वी हैव हैबिचुएशन ऑफ द एक्स्ट्रा। तो जैसे कि मैंने बोला प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज का जो मूल्य जो होता है ना बहुत प्रभावित करता है डिमांड पे। एग्जाम्पल के लिए देखते होंगे, एक सॉफ्ट ड्रिंक एग्जाम्पल पकड़ता हूँ, एक तरफ कोको कोला, एक तरफ थम्स अप। कोको कोला का दाम है 10 रुपया, थम्स अप का दाम है 12 रुपया, दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट लगभग एक ही जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12 रुपया के केस में मैक्सिमम आदमी नहीं जाएगा, और वो क्योंकि हमको पता है कि दोनों को कंज्यूम करने सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा, इंजॉयमेंट सेम होगा, तो मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करूं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल गो फॉर द 10 रुपीज, क्योंकि वहां पर 2 रुपये एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित करता है। इसलिए आप नॉर्मली देखते होंगे जब भी किसी चीज का दाम बढ़ जाता है ना, हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और तो इसे सस्ता पे इसका सब्स्टिट्यूट क्या पे है, सस्ता कहाँ पे हम लोग जाते हैं। इसीलिए देखिएगा जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, जब सेल होता है ना, सेल से दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, रमजान, शादी के मौसम में या क्रिसमस टाइम में वो लोग डिस्काउंट करते हैं, या सेल अगर 100 रुपये दाम है किसी चीज का, उसको करते हैं 3% सेल, एक के साथ एक फ्री। What they all are doing, they are doing all to promote their sale, by which demand can be more and more generated in consumer mind, and they will go for the purchasing and they can purchase more and more, by which all thing can be shape up in a good way। That is all because ये सभी basically factors हैं जो individual demand को affect करते हैं by directly और indirectly। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मार्केट डिमांड क्या होता है। मार्केट डिमांड करने का अर्थ है मार्केट का डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन। मार्केट डिमांड का अर्थ है एक पर्टिकुलर मार्केट का ओवरऑल डिमांड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे कहते हैं मार्केट डिमांड। देखिए मार्केट जब हम बात करेंगे तो मार्केट में कहना कोई पर्टिकुलर बायर होता है ना पर्टिकुलर सेलर होता है। देयर आर नंबर्स ऑफ द सेलर्स हु आर डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर नंबर ऑफ बायर, सम ऑफ दे आर द रेगुलर, सम ऑफ दे आर द ओकेशनल। सो मार्केट हम जानते ही हैं। तो ऐसा आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखिए
जिस मार्केट में ज़्यादा फुटफॉल होगा, ज़्यादा कंज्यूमर्स आएंगे, तो उस मार्केट का सेल ज़्यादा होगा, और सेल ज़्यादा होगा डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, और वो इकोनॉमिक को ज़्यादा इफेक्ट करेगा पॉजिटिव वे में, और उस मार्केट को भी इफेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसीलिए आप देखिएगा कोई भी बिजनेसमैन इस तरीके का मतलब जहाँ पे दुकान लेना पसंद करता है, बिजनेस उस जगह पे स्टार्ट करता है जो था पॉपुलेटेड हो, जहाँ पे लोग इजिली आ जा सके, जहाँ पे क्राउड का फुटफॉल होता हो, जहाँ पे इजिली उसको एक्सेस कर सके, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होता है बिजनेस के सेल्स को प्रमोट करता है और एक मार्केट को इफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन जो होता है डिमांड को प्रभावित करता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही है ओवरऑल जो डिमांड जनरेट करता है, जो नीड्स को प्रोड्यूस करता है, जो फुलफिल होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे स्टेट लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मुंबई, we are the huge number of population. If you talk about northeast, उसके तुलना we didn't have that much of density of population. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ के मार्केट की, वहाँ की मार्केट की, भले ही वहाँ पे आप अगर वही प्रोडक्ट यहाँ पे लाके बेचोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा है, आपका सेल्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन के कारण। लेकिन वही प्रोडक्ट वहाँ पे जाके बेचोगे, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उतना सेल वॉल्यूम कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कोई एक पार्टी आए आपको रेंडम ऑर्डर दे दे, बड़ा सा ऑर्डर दे दे, लेकिन नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ऑल टाइम, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट की, सिक्किम, आसाम, इसकी बहुत लिमिटेड है। तो ये पॉपुलेशन जो होता है कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्ट करता है डिमांड के। इसको और एक अच्छे से समझते हैं। एक आपने शॉप खोला गारमेंट्स का, ऋषा, कोन नगर, श्रीरामपुर, यहाँ पर क्राउडेड है, ठीक है, तो वहां पे क्या आपको चलने का चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि आज सेल ना हो, लोग आएंगे कम से कम देखेंगे तो अच्छा ये दुकान है, क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़, लोग आते हैं जाते हैं, देखेंगे। कभी कुछ नीड हुआ तो आज ही हो, 4 महीना बाद हुआ, 6 महीना बाद हुआ, साल भर आया, अच्छा वहां पर जूते का दुकान, अच्छा वहां पे कपड़ा का दुकान है, वहां पे ये चीज दुकान है, वो आके एक बार देखने के लिए आएगा। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लेंगे। तो पॉपुलेशन जो होता है एक मार्केट डिमांड को बहुत हद तक प्रभावित करता है। पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मार्केट डिमांड। थर्ड नंबर पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है सब एडवर्टीजमेंट में खर्चा करता है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रभात खबर, उसके बाद में और सब भी द टेलीग्राफ, डिजिटल मीडिया पे हो, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एफबी। अच्छा, तो हर एक जगह पे सब एक्सपेंडिचर करता है, टीवी पे, रेडियो पे, कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये लॉन्च हुआ। याद कीजिए जियो के टाइम, जब जियो आया था तो जियो ने क्या किया, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, जहाँ तहाँ सबको इंट्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। ओके, एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या होता है, जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ये जो पॉपुलेशन है, उनको मालूम पड़ेगा ये पार्टिकुलर ब्रांड जो है पार्टिकुलर इंडस्ट्री में ढुका है। तो रिलायंस का सब क्या नाम लोग जानते हैं, रिलायंस का फोन हम लोग यूज किए हैं, रिलायंस के इतना सारा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब जियो आया, रिलायंस इतना ब्रांड वो हर एक जगह पे अपने प्रेजेंस को फील कराया कि मैंने रोड के भिखारी से लेके ऊपर में बैठा हुआ एक बड़ा से बड़ा बाबू को फील कराया। बिकॉज वो लोग, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा, लोग कैसे जानेंगे? तो हर एक कंपनी क्या करता है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है। एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो है, ये जो लोग सब जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और जैसे एडवर्टीजर से एक बार लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान गए, तो आपका जहां पर भी जो दुकान है वो ऑटोमेटिकली आपका सेल होना स्टार्ट होगा। जो भी बिजनेस है ऐसे सेल होना स्टार्ट होगा, तो वो आपका जो रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, एंड ओवरऑल इट कैन अफेक्ट गुड वे द मार्केट डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट। देखिए आजकल कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो क्रेडिट पे ज़्यादा चलता है। अगर आप बिजनेसमैन जो है अपने कंज्यूमर्स को क्रेडिट देते हैं, तो आप सामान खरीद ले, कुछ दिन के बाद मतलब मेरे को पेमेंट कीजिए, तो वो बिजनेस यूनिट जो है ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर पाएगा, उनका सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो चूंकि एक मार्केट डिमांड में क्रेडिट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है सस्टेन करने के लिए, और ये मार्केट डिमांड को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट।
देखिए, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आता है। जब कोई एक नया प्रोडक्ट आता है उसके सामने भी एक अपॉर्चुनिटीज होता है कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है पर्टिकुलर ट्रेड में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उनको कम्पीट करना और उनके साथ में उनको गुड इनफ कंपटीशन को सस्टेन कर पाना, ये एक न्यू प्रोडक्ट का चैलेंजेस होता है। अच्छा, पुराने कंपनी के लिए जो क्या प्रॉब्लम्स होता है, पुराने कंपनी का ये प्रॉब्लम्स होता है कि उनको पता है कि ये नया आदमी या नया तरह का बिजनेसमैन हमारे मार्केट में ढुका है तो ये हमारे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इसके आने से क्या होगा, इसके आने से हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो है हमारे जो ऑलरेडी जो कस्टमर्स उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, कहीं ना कहीं सेल को गेन करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया जाए आपका एक किसी मार्केट में कपड़े का दुकान है, ठीक है, आप 10 साल से काम कर अच्छा खासा मार्केट में जम गया। अगर जस्ट आपके बगल में कोई और आदमी कपड़े का दुकान खोले, आपको इनसिक्योरिटी फील हुआ कि नहीं होगा, यार मेरे बगल में खोला है। अगर धीरे धीरे क्या कुछ जो ग्राहक जो मेरे धीरे धीरे कुछ ग्राहक इसकी तरफ में जाएंगे। एग्जाम्पल पकड़िए, कुछ ग्राहक आया आपके दुकान में सामान लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, वो क्या करेगा, बगल वाले दुकान से सामान लेगा जबकि बगल जिसने स्टार्ट किया उसको कुछ आपसे सस्ता में रेट में डिस्काउंट दे दिया, कुछ अच्छा फैसिलिटी दे दिया, और नेक्स्ट टाइम से वो आपका भले ही लॉयल कस्टमर क्यों ना, वो नहीं आएगा बल्कि वो आपके पास में ही आए, उस नए वाले दुकानदार के पास में ही आएगा। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो न्यू प्रोडक्ट होता है वो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, और वो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है उसके ग्रोथ में, उसके पॉजिटिविटी में। दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड, individual demand, market demand. If you really like the content and the channel, please do the comment and like our channel and do the share. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.